आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कटीली आंखों वाली उस हसीना के बारे में जो रईस के घर में जन्मी थी। पेट पालने के लिए करना पड़ा था उसे देह व्यापार। ठेले पर ले जाया गया था उसका शव। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने हमराज जैसी हिट फिल्मों में अब काम किया, लेकिन काल का कुचक्र ऐसा चला कि पैसों के लिए देह व्यापार में जाना पड़ा और महज 34 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड में हीरोइंस के लिए जितना मुश्किल मुकाम पाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उस मुकाम को बनाए रखना। फिल्मी दुनिया में ऐसी कई एक्ट्रेस आई जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाओं से लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन चंद सालों में ही उनकी शोहरत हवा हो गई और रातों रात वो गायब हो गई। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे जिन्होंने हमराज जैसी सुपरहिट फिल्मों में बतौर नायिका पहचान बटोरी, लेकिन आगे चलकर करियर का हाल ऐसा बिगड़ा कि देह व्यापार में घुसना पड़ा। इतना ही नहीं, इस एक्ट्रेस ने जिंदगी के आखिरी दिनों में बदहाली देखी और शराब के नशे में जूझते हुए 34 साल में मौत हो गई। मौत के बाद भी बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा और शमशान तक जाने के लिए एक हाथ ठेला नसीब हुआ। हम बात कर रहे हैं अपने समय की कटीली आंखों वाली एक्ट्रेस विमी की। विमलेश वाधवान उर्फ विमी का जन्म 1943 में जलंधर के एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। विमी ने गायिका बनने का प्रशिक्षण लिया था। उन्हें नाटकों में अभिनय का भी शौक था और वह आकाशवाणी बॉम्बे के बच्चों के कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेती थी। उन्होंने सोफिया कॉलेज मुंबई से मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। किशोरावस्था में ही उनका विवाह कलकत्ता के मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल से हुआ, जो हार्डवेयर का व्यवसाय करते थे। यह एक प्रेम विवाह था और उनकी उम्र और जाति के अंतर के कारण उनका परिवार इस विवाह के खिलाफ था और रिपोर्टों के अनुसार विवाह के बाद उन्हें त्याग दिया गया। वह अपने पति के साथ कलकत्ता में बस गई और उनके 2 बच्चे हुए। संगीत निर्देशक रवि ने ही उन्हें बी आर चोपड़ा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें सुनील दत्त और राजकुमार के साथ हमराज में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और विमी तुरंत स्टार बन गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनके पास सब कुछ है। पाली हिल में एक अपार्टमेंट, डिजाइनर कपड़े, एक मिड कोट और एक स्पोर्ट्स कार, गोल्फ खेलना, बिलियर्ड्स खेलना और लंबी ड्राइव पर जाना बहुत पसंद था। उनके पति ने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया। हालांकि उनके माता पिता और ससुराल वाले ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे उनके फिल्मों में आने के खिलाफ थे। हमराज की सफलता के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हमराज की सफलता पर सवार होकर विमी ने आबरू, नानक नाम जहाज है और पतंगा जैसी फिल्में साइन की, लेकिन उनकी बाद की फिल्में, जिनमें आबरू और पतंगा शामिल हैं, बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। वह बेशक खूबसूरत थी, लेकिन उनकी अभिनय प्रतिभा बहुत सीमित थी और एक बात और, उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने या हुनर को निखारने का कभी मौका नहीं मिला। उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है और 2 साल के अंदर ही विमी पूरी तरह से भुला दी गई। उनके पति शराबी हो गए और उनके करियर में दखलंदाजी करने लगे, जिससे कई बड़े निर्माता अनुचित शर्तों पर नाराज हो गए। उनके मुख्य किरदार वाली कुछ फिल्में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। पैसों की तंगी के चलते यह जोड़ा जुहू स्थित अपने आलीशान घर को छोड़कर एक साधारण इलाके में रहने चला गया। पैसों के लिए बेताब उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और यहाँ तक कि उसे संदिग्ध उत्पादों के हाथ में, जिसका विमी ने विरोध किया, तो उसके पति ने उसे पीटा और गालियां दी। जब एक प्रेमी जोड़ा परिस्थितियों के कारण एक दूसरे के प्रति कटु हो जाता है, तो वे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद उसने कलकत्ता में कपड़ा व्यवसाय में हाथ आजमाया, लेकिन वह भी बुरी तरह से असफल हो गया। हालांकि इसी दौरान विमी की मुलाकात जॉली नाम के एक छोटे मोटे निर्माता से हुई, जिसने उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर एक फिल्म बनाने का वादा किया। हालांकि उनका ये सपना भी चकनाचूर हो गया और जॉली की ये फिल्म कभी आई ही नहीं। दर्द को भुलाने के लिए विमी को देसी शराब में सुकून मिला।
आवश्यकता थी। अत्यधिक शराब पीने और भावनात्मक उथल-पुथल ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। अपने अंतिम कुछ वर्षों में उसने आजीविका कमाने के लिए पुरुषों द्वारा खुद को शोषण का शिकार होने दी। 22 अगस्त 1977 को मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में कुछ दिन बिताने के बाद उनका निधन हो गया। कथित तौर पर अत्यधिक शराब पीने की जटिलताओं के कारण वह लगभग 30 साल की थी। उनके पार्थिव शरीर को एक गंदी धोती में लपेटकर एक चना वाले के ठेले पर उसी सड़क पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो आपको इस कटीली आंखों वाली एक्ट्रेस का ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज़, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।